आखिर कौन है एक पाद शिव, कहाँ है इनके मंदिर, कैसा है इनका रूप और किन किन ग्रंथ पुराणों में इनका वर्णन आता है। इनकी पूजा आराधना करने से हमें क्या लाभ होता है। अगर इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। सबसे पहले कौन है एक पाद शिव ये जान लेते हैं। शिव जी के एक पैर वाले इस रूप को वेदों में अजा एक पाद या अजेक पाद कहा गया है, जिसका मतलब है कि जो अजन्मा है, स्वयं प्रकट हुए हैं और उनका वो एक पैर इस पूरे ब्रह्मांड का मुख्य स्तंभ है। इन्हीं से सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति है, साथ ही में सभी देवी और देवताओं की उत्पत्ति हुई है, ऐसा वेदों में इनका वर्णन आता है। साथ ही भगवान शिव को सर्वोच्च देवता मानकर अपने योगी और तपस्वी जनों के साथ गंभीर तपस्या में दिखाया गया है। अगम शास्त्र और तंत्र शास्त्रों में इनके इस रूप में कुछ बदलाव जरूर दिखाई देता है। अब जानते हैं कि इनके रूप का वर्णन कहाँ किया गया है। अलग अलग ग्रंथ, पुराण, शास्त्र, वेदों में इनके रूप का वर्णन आता है। वेदों के अनुसार इस रूप में भगवान का एक पैर और 4 हाथ है। ऊपर के 2 हाथों में इन्होंने डमरू और हिरण को पकड़ा है। नीचे के 2 हाथ अभय मुद्रा और वरद मुद्रा में है। शरीर पर बाघ की खाल ओढ़ी है। सोने के आभूषण इन्होंने धारण करे हैं। इनके दाहिने कूले से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, जिनके ऊपरी 2 हाथों में पुस्तक और लेखनी है और नीचे के 2 हाथ अभय और वरद मुद्रा में है। साथ ही बाएं कूले से विष्णु जी प्रकट हुए हैं, जिन्होंने ऊपर के 2 हाथों में चक्र और शंख धारण किया है और नीचे के 2 हाथ अभय और वरद मुद्रा में हैं। आगम शास्त्रों में इन्हें एक पाद या त्रिपाद भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव के विशाल एक पैर के साथ भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के छोटे 2 पैर दिखाए गए हैं, जो कि कमल पर या तो नंदी पर खड़े हैं। जबकि तंत्र के कुछ शास्त्रों में इन्हें भगवान भैरव माना जाता है। वहां पर इन्हें माता महिषासुरमर्दिनी के रक्षक और सप्तमातृका के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। जबकि तांत्रिक रूप में भगवान अपने एक पैर पर खड़े हैं। इनके साथ ब्रह्मा जी और विष्णु जी को नहीं दिखाया गया और वेदों के विरुद्ध इनका रूप तंत्र ग्रंथों में भयानक और विकराल दिखाया गया है। जैसे एक उग्र देवता का रूप होता है, हाथों में खड्ग, आयुध, गले में नरमुंड की माला, ऐसा इनका रूप तंत्र के ग्रंथों में बताया गया है। विश्वकर्मा शिल्प में तो इनको 16 हाथों के साथ दिखाया गया है। इनके 16 हाथों में खटवांग, तीर, चक्र, माला, कमंडल, धनुष, घंटी, कपाल, कौमुदी, खप्पर, परशु, शक्ति, तर्जनी मुद्रा, वरद मुद्रा और अभय मुद्रा को दिखाया गया है। अब जानते हैं कि किन ग्रंथों में इनका वर्णन आता है। भगवान शिव के इस रूप का वर्णन सबसे पहले वैदिक देवता के रूप में ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद अथर्ववेद, जहां पर इनके पैर को स्वर्ग और मृत्युलोक को जोड़ने वाला स्तंभ कहा गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में इन्हें पूरब से उगने वाला देवता यानी सूर्यदेव कहा गया है। जबकि महाभारत और लिंग पुराण में इस रूप को भगवान शिव के 11 रुद्रों के अवतारों में से एक अवतार माना गया है और शिव जी को इन 11 रुद्रों का स्वामी बताया गया है। अब जानते हैं कि इनके मंदिर कहाँ हैं। इनके मंदिर ज्यादातर दक्षिण भारत, उड़ीसा और नेपाल में हैं। महाबलीपुरम के 8वीं शताब्दी में बने हुए मंदिरों में इनकी मूर्तियां हैं। उड़ीसा के मंदिरों में भी इनकी मूर्तियां कुछ अलग ढंग से दिखाई गई है। वहां पर इन्हें माता महिषासुरमर्दिनी और सप्तमातृका के रक्षक के रूप में दिखाया गया है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के कलिंग काल के मंदिरों में भी इन्हें भगवान भैरव के रूप में ही दिखाया गया है। अब जानते हैं कि इनकी पूजा करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। इनकी पूजा करने से मनुष्य को तप का बल प्राप्त होता है। वो गहरी तपस्या में चल पाता है।
जिससे कि वह उच्च कोटि का एक तपस्वी बनता है। साथ ही में भौतिक सुख और मोक्ष की भी प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार ये भगवान शिव का एक पाद या अजेक पाद रूप है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।